Hello and welcome back to GB Educator. This is your educator Gami Bogo. So dear students, in today's video we will talk about the regulation of gene expression. Okay, and in our previous video we have talked about the genetic code and the translation process. तो हम आज ये जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेशन कैसे करना है, क्यों करना है, वो हम आज यहाँ पे देखेंगे. एंड दिस विल बी द लास्ट वीडियो, दिस विल बी द लास्ट टॉपिक फॉर आवर chapter number 6 which is the molecular basis of inheritance. तो देखिए यूकेरियोट्स में, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट द यूकेरियोट्स, आपका जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, और आपका ये जो एक्सप्रेशन जीन एक्सप्रेशन को लेके जो रेगुलेशन होता है यानी कंट्रोल, ठीक है, जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल में रखना, दैट इज योर रेगुलेशन, उसको रेगुलेशन कहलाता है. तो वो जो रेगुलेशन है वो आपका ट्रांसक्रिप्शन लेवल में भी दिखा जाता है और प्रोसेसिंग लेवल में भी दिखा जाता है. दैट इज लाइक मतलब याद है आपको कैपिंग हुआ था, टेलिंग हुआ था, है ना, स्प्लाइसिंग हुआ था, ठीक है, यूकेरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन में. तो ये सब हर एक एक स्टेज में आपका, हर एक एक स्टेप में आपका रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कुछ चीज अगर ज्यादा हो जाता है तो वो एबनॉर्मल हो जाता है ना. तो हर एक चीज को मतलब अंडर कंट्रोल में रखना, उसी को रेगुलेशन बताता है. ठीक है, एंड देन व्हेन देयर इज अ ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म, यहाँ पे भी आपको रेगुलेशन में रेगुलेट करना पड़ता है. ठीक है, एंड देन ट्रांसलेशन लेवल में तो होगा ही. ठीक है, तो ये जो जीन्स है, द जीन्स इन द सेल दे आर एक्सप्रेस्ड टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन. ठीक है, जीन का जो सेल में होता है, जो सेल में जो जीन होता है, दे आर एक्सप्रेस्ड टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शंस. फॉर एग्जांपल, एक एंजाइम है कॉल्ड बीटा गैलेक्टोसाइडस. इट इज सिंथेसाइज्ड बाय ई कोलाई बैक्टीरिया. It is used to catalyze the hydrolysis of an disaccharide lactose into galactose and glucose. और यही जो बैक्टीरिया है, they use them as a source of energy. मतलब ये देखो, जो एक एंजाइम होता है बैक्टीरिया में, when we say E. coli, वो एक बैक्टीरिया है, और वही E. coli बैक्टीरिया के अंदर में एक एंजाइम रहता है जिसका नाम होता है बीटा गैलेक्टोसाइडस. और यही जो बीटा गैलेक्टोसाइडस एंजाइम है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. ठीक है, उसी से यही जो ग्लूकोज है, यही से अभी आपका एनर्जी डिराइव करेगा बैक्टीरिया लोग, है ना, सरवाइव करने के लिए. ठीक है, हेंस यहां से हम लोग ये कंक्लूड कर सकता है कि जो बैक्टीरिया जिसके पास में लैक्टोज नहीं है, ठीक है, they would no longer require the synthesis of the enzyme beta galactosides, है ना. जबकि उसके पास लैक्टोज ही नहीं है, ऐसा ई कोलाई बैक्टीरिया जिसके पास लैक्टोज ही नहीं है, तो उसके लिए तो ये एंजाइम का तो जरूरत है ही नहीं. ठीक है, and the operator and the structural genes together are collectively known as operants. ये operants क्या है, आपको टर्म पूछेगा, what is operants. तो कुछ अभी एक operant एक वो है, ऑपरेशन है एक्चुअली में, जिसको आपको रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन को समझाने के लिए उन्होंने एक स्कीम दिया है ना, तो उसको समझना है. दैट इज योर ऑपरेंट, एंड दिस ऑपरेंट इज कंसिस्ट ऑफ द ऑपरेंट, ऑपरेटर एंड द स्ट्रक्चरल जीन्स. यही जो ऑपरेटर एंड जो स्ट्रक्चरल जीन्स को टुगेदर, उसको हम लोग ऑपरेंट बोलते हैं. और यही जो ऑपरेंट जो जीन्स होता है, ठीक है, दे एक्ट्स लाइक अ स्विच ऑन या फिर स्विच ऑफ का काम करता है. तो वो कब कैसे स्विच ऑन होता है, कब कैसे स्विच ऑफ होता है आपका ऑपरेंट, वो हम लोग अभी देखते हैं. तो यहाँ पे देखिए, दिस इज द फिगर, दिस इज द डायग्राम विच इज प्रोवाइडेड इन योर एनसीईआरटी बुक. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 जीन्स है, देयर आर 3 जीन्स रिप्रेजेंटेड बाय Z, Y एंड A. तो जीन को कैसे रेगुलेट किया जाता है, जीन का जो एक्सप्रेशन है उसको कैसे रेगुलेट किया जाता है, यू विल बी able to answer with this diagram. तो देखिए, सबसे पहले in the absence of inducer, ठीक है, इंड्यूसर यहाँ पे क्या है आपका, we are talking about the lactose. ठीक है, लैक्टोज के माध्यम से आपका ई कोलाई को एनर्जी मिलता है ना. तो इन दी एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, यानी जब आपका बैक्टीरिया में आपका लैक्टोज का एब्सेंस होता है, लैक्टोज यानी
पाया नहीं जाता है। तो क्या होता है कि जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो एक ऑपरेटर रीजन में जाके बाइंड कर जाता है। याद रखिएगा, इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, यानी इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, आपका जो रिप्रेसर है वो ऑपरेटर रीजन में बाइंड कर जाता है। और जैसे उसके साथ बाइंड कर जाएगा, वो आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसक्रिप्शन, इट ब्लॉक्स द आरएनए पॉलीमरेज एंड जो फर्दर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है उसको आगे बढ़ने नहीं देता है। डन, ठीक है। तो वही बता रहे हैं यहाँ पे, repressor binds to the operator region and prevents RNA polymerase from transcribing the operand, जिसका कारण आपका ये जो जीन्स है they are not able to synthesize any enzymes, क्योंकि वहां पे तो लैक्टोज का एब्सेंट है ना, तो एंजाइम्स कैसे बनेगा, ठीक है। और रहे बात when we talk about the inducer, presence of inducer, ठीक है, यानी अभी आपका यहाँ पे लैक्टोज का प्रेजेंट होना। तो जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है सेल के अंदर में, यानी सेल के अंदर में जब आपका लैक्टोज जाता है, सम ऑफ द लैक्टोज आर कन्वर्टेड इनटू एलोलैक्टोज, ये याद रखना। कुछ लैक्टोज जो है क्या में कन्वर्ट हो जाता है, एलोलैक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। और यही जो एलोलैक्टोज है ना, ये रिप्रेसर प्रोटीन के साथ खुशी खुशी बाइंड कर जाता है। और जैसे रिप्रेसर प्रोटीन के साथ एलोलैक्टोज बाइंड कर जाता है, इट मेक्स द रिप्रेसर प्रोटीन इनएक्टिव, यानी वो जो ऑपरेटर रीजन में जो ब्लॉक करके रखा था आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, उसको अभी रास्ता खोल देता है, क्योंकि रिप्रेसर इनएक्टिव हो गया ना यहाँ पे, बिकॉज ऑफ द एसोसिएशन ऑफ एलोलैक्टोज, ठीक है। तो अभी जैसे ऑपरेटर रीजन खुल गया रास्ता, तो अभी आपका ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा एंड देन आफ्टर द ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का प्रोसेस चालू हो जाएगा। एंड आफ्टर दिस ट्रांसलेशन आपका ये जो Z जो जीन है, दिस विल गिव राइज टू बीटा गैलेक्टोसाइडेस एंड Y gene will give rise to your permease and gene A will give rise to transacetylase। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेस का फंक्शन क्या है, हमने बताया था कि it helps in the hydrolysis यानी breakdown of lactose into glucose and galactose। एंड परमेज का काम क्या है, परमिएट करना, मतलब ट्रांसफर करना, मूवमेंट करना फ्रॉम वन सेल टू अनदर ना। एंड देन ट्रांसएसिटाइलेज मतलब ट्रांस मींस व्हाट, ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसफर करना, एसिटाइल एसिटाइल ना। तो यही है आपका 3 जीन्स, ठीक है। दिस आर द रेगुलेशन, मतलब हर एक जो जीन्स होता है दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द पर्टिकुलर फंक्शंस, ठीक है। हर एक एक जीन दे परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शंस, जैसे कि जो Z जीन जो है वो आपका फंक्शन करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेस बनाने में, ठीक है। तो दूसरा कोई और जीन नहीं बना रहा है, इट इज द नेम ऑफ द जीन जिसका नाम है Z, जो कि बीटा गैलेक्टोसाइडेस बनाता है, ठीक। तो इसी तरह आपका जीन का कंट्रोल होता है, आई मीन जीन एक्सप्रेशन का जो रेगुलेशन होता है वो कुछ इस तरह होता है विद द हेल्प ऑफ दिस लैक्टोज ऑपेरन। तो आपको लैक्टोज ऑपेरन, इलस्ट्रेट लैक्टोज ऑपेरन विद सुइटेबल डायग्राम ना, तो आप इसको बता देना एंड देन यू हैव टू एक्सप्लेन इट इन अ लैंग्वेज फॉर्म, सिंपल एज इट इज, ठीक है। तो देखिए वही है जो जिसको हमने अभी बताया था उसी को लैंग्वेज फॉर्म में यहाँ पे लिखा है। इन लैक ऑपेरन, लैक का मतलब होता है लैक्टोज। द लैक ऑपेरन कंसिस्ट ऑफ वन रेगुलेटरी जीन जिसको हम लोग आई जीन बोलते हैं। हियर द टर्म आई डज नॉट रिफर टू इंड्यूसर, ध्यान में रखिए। रदर ये जो आई है वो क्या है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड इनहिबिटर, ठीक है। और वहां पे क्या होते हैं, 3 स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, Z, Y एंड A। वन रेगुलेटरी जीन होता है जिसको हम लोग I से डिनोट करते हैं एंड देयर आर 3 स्ट्रक्चरल जीन्स व्हिच वी डिनोट बाय Z, Y एंड A। एंड ये जो I जीन है इट कोड्स फॉर द रिप्रेसर ऑफ द लैक ऑपेरन। और ये जो Z जीन है इट कोड्स फॉर द बीटा गैलेक्टोसाइडेस which is primarily responsible for the hydrolysis of disaccharide lactose into monomeric units galactose and glucose, simple। and ये जो Y genes जो होता है it codes for permease which increase the permeability of the cell to beta galactosides। and ये जो A gene होता है it encodes for the transacetylase, ठीक है। hence all the 3 genes product in lac operans are required for metabolism of lactose,
ठीक है। तो लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म के लिए आपको ये जो 3 जीन का जो प्रोडक्ट्स है, दैट इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज एंड ट्रांसएसिटाइलेज, ठीक है, दिस ऑल आर रिक्वायर्ड फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज। तो मतलब कहीं ना कहीं बता रहे कि लैक्टोज का रेगुलेशन के लिए आपको ये जो 3 जीन का जो प्रोडक्ट है वो नेसेसरी होता है ना। और ये जो ऑपरेटर हम लोगों ने बताया था, याद है, ऑपरेटर ऑपरेंट वो जो स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ का भी काम करता है। तो ऑपरेटर रीजन कब स्विच ऑफ होता है? जब आपका लैक्टोज रेगुलेटर जीन एब्सेंस पाया जाता है। This repressor protein binds the operator gene and blocks the RNA polymerase movement. Thus, it cannot initiate the transcription. तब आपका स्विच ऑफ होता है, ये ध्यान में रखना है। यानी जब आपका इंड्यूसर यानी लैक्टोज जब आपका एब्सेंट रहता है, तब आपका ऑपरेटर जीन जो है स्विच ऑफ रहता है। बट देन आपका ऑपरेटर जीन जो है स्विच ऑन कब रहता है? इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर आपका ऑपरेटर जीन जो है स्विच ऑन रह जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, आपका जो इंड्यूसर लैक्टोज है ना, द रिप्रेसर प्रोटीन है एंड its structure gets modified so that it can bind with the operator gene, जिसके थ्रू RNA polymerase will be able to initiate transcription, hence the enzymes are formed। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन होता है, उसके बाद एंजाइम्स का फॉर्मेशन दिखता है। एंड यही regulation of leg operant by repressor is called negative regulation. And why not positive regulation? It is negative regulation क्योंकि one of the protein prevents the RNA polymerase from transcribing. याद करो, what was the name of that protein which was preventing the RNA polymerase from transcribing? It was your repressor protein. याद है? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोटीन प्रिवेंट कर रहा है RNA polymerase को from transcribing. Hence, this regulation of leg operant is often termed as negative regulation. ठीक है, negative regulation. Done. So this was all about our chapter number 6, molecular basis of inheritance, NCERT biology class 12. ठीक है, so chapter थोड़ा lengthy तो था, but still I tried to break it into parts so that you can study by dividing your topics and make a proper notes out of it. ठीक है, so yeah, we'll see you in the next video with a new chapter and a interesting topic with it. So till then, please do like, subscribe and share.